हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस में मेंशन एक कलेक्शन मालगुडी डेज, जिसकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं 32 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। उनके एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की स्टोरी फर्स्ट स्टोरी होगी एन एस्ट्रोलॉजर्स डेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम इस स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी, है ना, आप कमेंट करना कि आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा छानबीन करके ये क्वेश्चंस लिए हैं। और एक बात, आप इसको स्टोरी को पढ़े हैं, अब दोबारा पढ़िएगा क्वेश्चन करने के बाद, फिर आपको इसके जो आपके माइनर से माइनर जो आप मिस्टेक्स करते हो पढ़ने पर, वो आपको पता चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये स्टोरीज़ है ना, पहले क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू कर लेने, उसके बाद आपको स्टोरी दोबारा से पढ़नी है, तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपने पहले पढ़ रखी है, तब भी समझ में आ ही जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ रिटन बाय। तो ये हम सबको पता है कि ये जो है आर के नाइन में क्वेश्चन आंसर जल्दी से बता देती हूँ। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कितने बने, तो आप इसको काउंट कर लेना फिर। तो इसमें आर के नारायण ने ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा है, हमें पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ टेकन फ्रॉम। तो ये मालगुडी डेज से लिया गया है, हमें पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर यूज टू स्टार्ट हिज बिजनेस। तो ये स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि एट मिड नाइट हम पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन है एट मिड नाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा एट मिड नाइट। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स कंसिस्टेड ऑफ। तो वो कौन कौन से जो उपकरण हैं, औजार हैं, वो अपनी जो सामग्री है, साज सज्जा की सामग्री है, वो कौन सी यूज़ में लेता है अपने बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। तो वो कवरी शेल्स भी लेता है, नोटबुक लेता है, बंडल ऑफ पे पामियर और राइटिंग, ये भी यूज़ में लेता है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, इन सबको आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी क्वेरी सेल्स वर देयर। तो वहाँ पे कितने क्वेरी सेल्स थे, तो हमें पता है कि 12 क्वेरी सेल्स थी वहाँ पे उसके पास, जिसमें वह यूज़ करता था। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन, वो है कि द मैस्टिक चार्ट ऑन द स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ फर। तो मैस्टिक चार्ट्स हैं, वो स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ फर कैसे थे, ऑब्सक्योर थे। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर फॉर हेड वॉज रिप्लेंडेंट विद। कि एस्ट्रोलॉजर का जो माथा है, जो फॉर हेड है, उस पर क्या क्या लगा हुआ था। तो स्केल्ड एसेस एंड वर्मिला, मतलब सिंदूर और थोड़ी सी राख जो बोलते हैं, तो वो लगा हुआ था उनके फेस के ऊपर वाले जो माथे पर। उसके बाद में है 8 नंबर क्वेश्चन, द एस्ट्रोलॉजर आईज स्पार्कल्ड विद। द एस्ट्रोलॉजर आई स्पार्कल्ड विद। तो हमें पता है कि उसके एस्ट्रोलॉजर जो आईज है, वो हमेशा एक अलग ही अबनॉर्मल ग्लीम, उनके एक तेज जो था, वो था उनके अबनॉर्मल ग्लीम जो दिखाई देता था उनके। 9th नंबर क्वेश्चन है, साफ अबनॉर्मल ग्लीम इन एस्ट्रोलॉजर्स आई वॉज एन आउटकम ऑफ, ये किस वजह से आता था, एक्सटेंसिव थिंकिंग के लिए आता था, या फिर कंटिन्यूअल सर्चिंग फॉर कस्टमर। वो हमेशा ये ग्लीम है, वो ऐसे चमक अपने आप में इस प्रकार रखता था ताकि वह कंटिन्यू सर्चिंग फॉर कस्टमर, हमेशा वो अपने ग्राहक जो है सर्च में लगा रहता था कि अब ग्राहक आए उसके पास। नेक्स्ट है, the simple client of the astrologer, the simple clients of astrologer took the gleam of his eyes। तो वो जो इसमें होएगा प्रोफेटिक लाइट के जैसा वो क्लाइंट दिखता था। मतलब जो
क्लाइंट्स थे वो क्लाइंट्स उस एस्ट्रोलॉजर में इस चमक को प्रोफेटिक लाइट की तरह देखते थे। चलिए, तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट डिड नॉट इंक्लूड। जो एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में जो उपकरण थे वो यूज़ में लेता था, उनमें क्या शामिल नहीं था। तो क्वेरी सेल्स तो ये शामिल था, बंडल ऑफ पामियर रेटिंग भी उसके पास थी, ठीक है। उसके बाद में मेस्टिक चार्ट्स ये भी था, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लासेस उसके पास नहीं थे। जो सर्च करते हैं ना, ग्लासेस रखते हैं जो ज्योतिष वगैरह, तो वो इसमें नहीं थी उसके पास। अगला क्वेश्चन है, सीइंग द अप नॉर्मल ग्लेम इन एस्ट्रोलॉजर आई हिज कस्टमर फेल्ट। वो कस्टमर जो है वो अप नॉर्मल आई को देखकर वे जो है कंफर्टेड फील करते थे। हर कस्टमर वो चाहते ही ऐसा है कि ज्योतिष में अलग ही चमक होती है, उनके पास अलग ही कोई दिव्य शक्ति होगी। हर कस्टमर ऐसा ही सोचता है। तो कस्टमर वो ग्लेम देखकर, वो चमक देखकर वो है वो खुश ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द टर्बन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वाज। ये इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि सैफरन कलर की उनकी पगड़ी थी, तो टर्बन कहते हैं पगड़ी को। तो उनकी पगड़ी के बारे में पूछा गया है, तो ये पगड़ी किस कलर की थी, तो ये टर्बन ये सैफरन कलर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल वर अट्रैक्टेड टू एस्ट्रोलॉजर एज। तो पीपल किस तरह से उसके पास आते थे, बीज की बातें आते थे, मधुमक्खियों के झुंड की बातें उसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, उसके क्लाइंट्स है, उसके पीपल है आते थे। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर सेट अंडर मतलब कौन सी ट्री के नीचे है वो अपनी जो है साज सज्जा का सामान रखता था और वहाँ पे बैठकर अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट करता था। तो वो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो मैंगो ट्री या बनियान ट्री या फिर टर्मिट ट्री। तो ये है टैमरिंड ट्री। टैमरिंड का मतलब इमली का पेड़। तो एस्ट्रोलॉजर है वो इमली के पेड़ के नीचे वो अपना जो है ऑक्यूपेशन किया करता था, बिजनेस है स्टार्ट किया करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोड वाज वेयर द एस्ट्रोलॉजर सेट रन थ्रू। तो वो कहाँ पर जाते थे, तो रोड है जो टाउन हॉल पार्क के यहाँ जाते थे। ये साफ साफ लिखा गया है टेक्स्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑक्यूपेशन इज़ नॉट मेंशन इन द स्टोरी। कौन सा ऑक्यूपेशन है, मतलब वहाँ पे कौन कौन से प्रकार के लोग थे। मैजिशियन था, एस्ट्रोलॉजर तो स्पेशली था, इसके बारे में ही बात की जा रही है। फ्राइड ग्राउंड नट सेलर ये भी था, लेकिन फिर है डॉक्टर। तो फिर है मैजिशियन, एक मैजिशियन के बारे में बात टेक्स्ट में की गई है। एस्ट्रोलॉजर की बात की गई है, फ्राइड ग्राउंड सेलर की भी बात की गई है, लेकिन ये जो है डॉक्टर की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिएटेड इनफ डीन टू अट्रैक्ट द होल टाउन। तो होल टाउन को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सफिशिएंट था, ऐसा पूछ रहा है। क्रिएटेड इनफ डीन टू अट्रैक्ट द होल टाउन। तो वहाँ पे टेक्स्ट में एक लिखा गया है, बात बोली गई है कि एक जो चीप क्लोथ सेलर जो है, सस्ता क्लोथ सामान है, सस्ता जो कपड़े हैं वो बेच रहा था। तो वो बारी में से सेल ऐसा करके वो अपना जो है सामान बेच रहा था। वो अट्रैक्ट कर रहा था पूरी भीड़ को, एक इनफ जो शोर शराबा है वो कर रहा था। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हु सेट। तो इसमें आंसर होगा एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट बिसाइड द एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर के बिसाइड साइड में उसके पास में कौन जो है अपना बिजनेस कर रहा होता है, या फिर कौन बैठा रहता है। तो ये रहता है नट सेलर। ये कौन रहता है, नट सेलर, जिसके बारे में आगे बात भी की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, टू द एस्ट्रोलॉजर इन वोशिफरियसनेस कम ए वेंडर ऑफ। तो ये जो है नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजर इन वोशिफरियसनेस कम ए वेंडर ऑफ द फ्राइड ग्राउंड नट्स। फ्राइड ग्राउंड, तो इसके आगे का जो है वो फ्राइड ग्राउंड, उसके साइड में ये फ्राइड ग्राउंडनट्स की एक शॉप होती है, वो अपना ठेला लगाता है। तो इसके बारे में बात की गई है।
21st क्वेश्चन है, द फैंसी नेम गिवन फ्राइड ग्राउंडनट्स वॉज। तो फ्राइड ग्राउंडनट्स सेलर जो है वो उन फ्राइड ग्राउंडनट्स को क्या नाम से वह संबोधित करता था, मतलब क्या कहता था अपने ग्राउंड नट्स की प्रशंसा में कि वो किस प्रकार की है। तो पहले तो वह कहता था राजा डेलिकेसीज, फिर कहता था दिल्ली के आलमंड है, ये तो दिल्ली के बादाम है, फिर कहता है बॉम्बे की आइसक्रीम। इस प्रकार से वह तीनों ही प्रकार के नाम एक बार मेंशन कर रखा है टेक्स्ट में, वो तीनों ही प्रकार के नेम लेता है, तो ऑल द अबव। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी 22 नंबर क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसलेटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ, के वो एस्ट्रोलॉजर है वो अपना बिजनेस है किस प्रकार की लाइट की मदद से चलाता है। तो हमें पता है कि उन एस्ट्रोलॉजर के पास कोई स्पेशल लाइट नहीं है, वो अपना बिजनेस चलाने के लिए एक फ्लेयर का यूज़ करता है। तो वह फ्लेयर के माध्यम से अपने प्रकाश करता है। एक अलग मतलब एक फ्लेयर का मतलब है एक चमक, एक ऐसे प्रकाश होता है जो कहीं से आ रहा होता है, तो वो इसका यूज़ कर लेता है, फ्लेयर आएगा। हाँ, फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ फ्लेयर क्रेक्ड एंड स्मोक्ड अप अबव। तो ये कहाँ से आती है, ये जो फ्लेयर है तो वो एक ग्राउंडनट जो है ग्राउंडनट सेलर जो है उसकी ग्राउंडनट जो सिक रहे होते हैं, मतलब मूंगफली वो सेक रहा आता है, वहाँ से एक चमक है आ रही होती है, तो वो उसकी चमक से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, मतलब बिजनेस को चला रहा होता है। इसका आंसर हो जाएगा द हीप ऑफ ग्राउंडनट्स। तो ये ग्राउंडनट्स के हीप से ही वो आ रहा होता है, चमक आ रही होती है। फिर है अपना 24 नंबर क्वेश्चन, हाफ ऑफ द enchantment ऑफ द पैलेस वाज ड्यू टू। तो जो गली का ये जो पैलेस है वहाँ का जो आधी से ज़्यादा लाइट है वो किसकी वजह से नहीं आ रही है। आधी ही लाइट मतलब पूरा जो पैलेस है वो चमक नहीं रहा है, आधा ही प्रकाश वहाँ पे है, तो वो लेकिंग ऑफ म्यूनसिपल की लाइट वहाँ पर नहीं लगाई गई है, इस वजह से वहाँ पर आधे ही रोशनी है, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। इसका कहने का मतलब है ये। फिर the place where the astrologer site was lit by। तो the place where the astrologer site was lit by, वहाँ पे किस प्रकार की लाइट है जो यूज पे ली जा रही है एस्ट्रोलॉजर के बाद। तो जो लाइट है वो सोप लाइट, वहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ की लाइट है, जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहाँ पे अलग अलग शॉप्स की जो लाइट पड़ रही है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर मैनेज्ड हिज बिजनेस बाय। तो एस्ट्रोलॉजर के पास अपने को लाइट नहीं है, वह यूज़ में ले रहा है, तो किस लाइट को यूज़ ले रहा है ये पर्सन पूछा गया है। तो बिजनेस को स्टार्ट कर, तो ऑल सर्कल लैंप्स तो बात ही नहीं है यहाँ पे, म्यूनसिपल लाइट तो है ही नहीं बिल्कुल, तो विदाउट लाइट ऑफ हिज ऑन, उसके पास कोई भी लाइट नहीं है, फिर दूसरों की कोई इधर उधर से लाइट आ रही है, वैसे ही वो काम चला रहा है अपना। फिर एस्ट्रोलॉजर के पास है नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, या फिर ए वास्ट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, या ए वास्ट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये दो बार रिपीट हो गया है। तो उसके पास ये एस्ट्रोनॉमी है और ये है एस्ट्रोलॉजी, तो नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो उसका है कि उसके पास कोई भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपको याद रखना है, उसके पास कोई एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, वो वैसे ही तुक्के मार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर प्लीज एंड एस्ट्रोनिस्ट एवरीवन बाय हिज। तो द एस्ट्रोलॉजर प्लीज एंड एस्ट्रोनिस्ट एवरीवन बाय हिज। तो वह अपने जो एस्ट्रोलॉजी का कार्य है वो किस प्रकार से बाधित कर रहा है, मतलब कि उसे नॉलेज तो है ही नहीं, तो वो क्या क्या करता है, तो श्रेविड गेस वर्क करता है, प्रैक्टिस है उसके पास, क्योंकि वो कई दिन हो गए, 2-3 साल हो गए आई थिंक, फिर आई थिंक नहीं, उसके बाद स्टडी, और उसके पास स्टडी का भी है, प्रैक्टिस भी है, उसके पास गेस वर्क भी है, उसका अनुभव, गेस वर्क मीन्स अनुभव, तो ऑल ऑफ अबव है।
नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, वह उसने अपना विलेज को छोड़ दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है टू सीक ए न्यू जॉब। उसके उसके मतलब उसे नई जॉब चाहिए होती थी, नई प्राइवेट सर्विस, उसे सर्विस प्रोवाइड करवाने विदाउट एनी प्रीवियस थॉट प्लान सॉरी। हाँ, तो वह बिना किसी प्लान के, बिना किसी पहले के प्लान के वह वहाँ से अपने गांव से निकल जाता है और दूसरे गांव पे जहाँ पर वह एस्ट्रोलॉजी का कार्य कर रहा होता है वहाँ पर आ जाता है। फिर इफ द एस्ट्रोलॉजर स्टेड इन हिज विलेज ही वुड हैव कंटिन्यूड। वो क्या कर रहा मतलब उसके बाद में वह यदि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि एस्ट्रोलॉजर यदि अपने गांव में ही रुकता, वहीं रहता, तो वह क्या कार्य कर रहा होता, तो वह है टिलिंग द लैंड, वो ज़मीन बो रहा होता है। उसके जो पूर्वजों का काम है वही कर रहा होता, एस्ट्रोलॉजी का काम थोड़ी करता। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने करवाए हैं आपको। तो अगर आपको पूरी स्टोरी की क्वेश्चन है लगभग 70 क्वेश्चंस और भी बकाया है इसके, तो आपको ये पसंद आ रही है सीरीज़ तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूँगी। और भी 32 स्टोरीज़ के क्वेश्चन है, वो मैं जल्दी मतलब 15-20 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें आपको मिल जाएगा। यदि आपको इस तरह के क्वेश्चंस पसंद है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगर आपकी डिमांड होगी तो।